गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्यूनोलॉजी रेगुलेटिंग सेल्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम बी लिम्फोसाइट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ा था। तो हम इस टॉपिक के अंदर बी लिम्फोसाइट्स कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, कैसे उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या क्या उनसे सेल्स बनती हैं, वो कैसे काम करती हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सभी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो बोन मैरो होती है उसमें दो प्रकार की सेल लाइनेज होती हैं। एक को हम कहते हैं माइलोइड जो बनती है प्रोजेनिटर, और एक के अंदर क्या होते हैं लिम्फोइड प्रोजेनिटर कहते हैं। तो जो ये माइलोइड जो प्रोजेनिटर होता है, इससे हमारी जो डब्ल्यू की टाइप है या आरबीसी हैं वो सभी लगभग इसी से बनती हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट होती हैं वो लिम्फोइड प्रोजेनिटर से बनती हैं, जैसे बी सेल प्रोजेनिटर और टी सेल प्रोजेनिटर। उसमें एक क्या होती है नेचुरल किलर सेल होती हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर ये एक सेल बनती है। तो ये आती हैं, तो ये हमारी जो ये लिम्फोसाइट्स है उनका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके बारे में ये बताया गया। अब हम आपको थोड़ी सी बी सेल इम्यूनिटी के बारे में कैसे इसकी खोज हुई, कि हम सभी जानते हैं कि ये बी सेल के अंदर जो बी शब्द है ये क्यों लिया गया है, क्योंकि ये एक जो है बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस जो होता है एक लिम्फोइड ऑर्गेन होता है। कहाँ पर होता है वो उसके अवस्कर यानी क्लोएका जो होता है बर्ड्स में, ये वहाँ पर होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस। और इस बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस के बी से जो है ये लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बी सेल का यहाँ पर जो लिम्फोइड टिश्यू मिलते हैं वहाँ पर उनका डिफ्रेंसिएशन और जो मैचुरेशन होता है वो यहाँ पर होता है। मोस्टली डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो यहाँ पर होता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है बी सेल्स। लेकिन मैमल्स के अंदर जो है बुर्सा ऑफ फैब्रिसिस नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होती है बोन मैरो होती है, यानी कि हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी जो अंदर जो मज्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं बोन मैरो होती है, रेड बोन। और ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है हमारी इन डब्ल्यू बी सेल का निर्माण होता है। तो बी सेल जो है सबसे पहले 1954 के अंदर ब्रूस जो है ग्लिक नाम के साइंटिस्ट ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उन्होंने देखा था, और उन्होंने बताया था कि इस चिक के अंदर जो होता है ये लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, और अगर ये लिम्फ ऑर्गन वहाँ पर होता है तो साल्मोनेला टाइफाइड जो होती है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, और इसको अगर हम हटा देते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती हैं। तो ये इसके अंदर ये आता है। और हमारी ये जो बी सेल्स होती हैं ये जैसे कि लिम्फोसाइट्स अगर हम देखते हैं तो लिम्फोसाइट जो होती हैं 20 से 30% तक होती हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर की मात्रा। और इनके अंदर भी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो है बी सेल जो होती हैं वो 20% होती हैं। 10% जो है नेचुरल किलर सेल होती हैं, और बाकी जो है वो टी सेल्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। बी सेल जो होती हैं उनके सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी बनते हैं, जिससे कि वो फॉरेन जो पार्टिकल है उसको वो पहचान करते हैं। तो बी सेल सरफेस के ऊपर एक सरफेस इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, यानी कि जो सरफेस इम्यूनोग्लोबिन होता है वो बी सेल के ऊपर होता है, या इसको आपको हम यहाँ दिखा सकते हैं कि सरफेस इम्यूनोग्लोबिन ये होते हैं। तो ये कोई भी बी सेल होती है, तो इस बी सेल के ऊपर जो है ये सारे सरफेस इम्यूनोग्लोबिन जो है ये एक बी सेल रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं। हाँ, यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अगर ये बी लिम्फोसाइट है तो इसके ऊपर जितने भी प्रकार के BCR हैं ये सभी एक ही प्रकार के हैं, आइडेंटिकल हैं। ये एक ही प्रकार के जो एंटीजन है या पैथोजन है उसको ये पहचान सकते हैं, और हर एक प्रकार के एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार की क्या होगी बी सेल होंगी, और उस बी सेल के ऊपर वो BCR प्रेजेंट होते हैं। तो हम जब ये देखते हैं तो लगभग 10 की पावर 7 जिसको हम बोलते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में एपिटोप्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी इनकाउंटर करती है लाइफ के अंदर, और उनको लड़ने के लिए है 10 की पावर 9 जो रेशो होती है डिफरेंट प्रकार की एंटीबॉडीज बनती हैं। और ये जो 20 लिम्फोसाइट के ऊपर जो ये सरफेस इम्यूनोग्लोबिन होते हैं इनकी संख्या लगभग 1 लाख तक होती है। ठीक है ना, तो ये कब बनते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं। बी जो सेल होती हैं या बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनका डिफ्रेंसिएशन उनका प्रोलिफ्रेशन जो होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है, और वहीं से जो है वो आगे डेवलप होके हमारी जो ये बाकी जो सेल्स होती हैं ये वहां तक ये पहुंच जाती हैं। ठीक है भी, तो ये आपको उसके अंदर ये बताया गया है कि बी सेल जो होती हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। बी सेल के अंदर जो है जैसे कि
ये क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी होती है मुख्य रूप से। बी सेल से लास्ट में क्या बनता है, प्लाज्मा सेल बनती हैं। तो ये जो एंटीबॉडी बनते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था 10⁹ प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो वो नहीं होते हैं। तो इसकी जो रीज़न है, टोनेगावा ने बताया था कि यहाँ पर जीन रीअरेंजमेंट होती है, और उस रीअरेंजमेंट से इतनी ज़्यादा वैरायटी में हमारे ये एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है उसको हमने दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन में, जो हमारे जो होती है बोन मैरो और थाइमस होता है, जहाँ पर ये जो सेल होती हैं ये अपने आप को प्रोलिफरेट करती हैं, अपने आप को संख्या बढ़ाती हैं और ग्रोथ करती हैं, जहाँ पर कोई भी फॉरेन एंटीजन नहीं होता है, तो जिसको हम एंटीजन इंडिपेंडेंट स्टेज कहते हैं। तो एंटीजन इंडिपेंडेंट स्टेज बी सेल्स के लिए कहाँ पर होगी, बोन मैरो में। और जब बोन मैरो के अंदर ये बी सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जब ये उसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन में जाते हैं, और वहाँ पर जो है इसकी डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन डिपेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब ये हमारे ये जो स्टेम सेल है, ठीक है ना, तो ये डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल जिससे ये बनती हैं बी सेल्स। भाई शुरू में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है बी और टी में, तो उसके बाद धीरे धीरे बनेगा, फिर इससे क्या बनेगी, प्रो बी सेल होगी। जो प्रो बी सेल बनती है तो उसके अंदर जो उसकी हैवी चेन होती है, जो म्यू चेन जो होती है, जिसके आधार पर एंटीबॉडी का नाम दिया गया है, उसके अंदर डी और जे जो है रीअरेंजमेंट होंगे। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, डी जे ज्वाइनिंग बी, आगे और आता है ये कब आता है, लेट प्रो जो बी सेल होती है इसके अंदर ये आ जाता है। फिर लार्ज प्री बी सेल जब अवस्था के अंदर ये पहुंचते हैं तो इसके ऊपर ये जो रिसेप्टर्स बन जाते हैं, ये रिसेप्टर बने, तो ये प्री बी रिसेप्टर्स बनते हैं, और इस अवस्था तक उसकी जो लाइट चेन है उसमें कुछ भी नहीं है, जैसी वो जर्म लाइन के रूप में प्रेजेंट थी वैसे ही क्या होते हैं वो वहाँ पर ये मिलते हैं। फिर ये लार्ज प्री बी सेल से क्या बनती हैं, स्मॉल प्री बी सेल बनती हैं, और अब उसके अंदर भी रीअरेंजिंग होती है, और फिर बाद में ये ई मैच्योर बी सेल्स बनती हैं, जिसके अंदर वी डी जे भी रीअरेंज हो जाता है, और इसके अंदर जो है ये जो वी जे बी और वी डी जे जो है दोनों में क्या है, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, और इस जो सेल है इमेच्योर जो ये बी सेल है इसके सरफेस के ऊपर IgM बन जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है, IgM है। अब ये इमेच्योर बी सेल है। फिर ये इमेच्योर बी सेल जो है ये हमारे जैसे कि यहाँ बोन मैरो में बनी है, तो ये इस बोन मैरो से ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँच जाती है, या तो लिम्फ नोड में जाती है, ठीक है ना, तो जो कि फोलिकुलर टिश्यू होता है। इसके अलावा जो क्यूटेनियस जो होते हैं फोलिकुलर जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, माल्ट है, कार्ट है, पेयर्स पैचेज वगैरह जो होती हैं ये वहाँ पर जाती है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होती है, लिम्फ नोड जो होती है वहाँ पर जाकर ये रह जाती है। और जो लिम्फ नोड होती है उसके बारे में आपको पहले पता है, वो एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन होता है। तो यहाँ तक जो ये इमेच्योर बनी है, ये इसको हम नेव सेल भी कहते हैं, क्योंकि इस इमेच्योर को अभी इसमें कोई भी एंटीजन इनकाउंटर नहीं किया है। फिर ये जब लिम्फ नोड में जाएगी, जो कि एक प्रकार की ऐसी बीन इसकी स्ट्रक्चर है, लिम्फ नोड जो है कैसी होती है भी, एक ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे इसके अंदर एंट्री करती हैं, काफ़ी होंगी, और यहाँ से ये इफ्रेंट जो होती है वो बाहर निकलती है, और ये इसके अंदर भी इसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए बाहर वाला जो रीजन होता है वो अलग रीजन होता है, फिर बीच वाला है ये मेडुलर रीजन होता है, तो ये कोर्टेक्स या पैराकोर्टिकल रीजन, और ये मेडुला होता है। तो इसमें बी सेल के लिए कोर्टेक्स का रीजन होता है, यहाँ पर ये अपने आप को काफ़ी प्रोलिफरेट करती हैं। तो ये हम जानते हैं कि कोई भी पैथोजन जो आता है वो इस एफरंट जो लिम्फेटिक वेसल द्वारा इस लिम्फ नोड में आ जाता है, और वो जब वहाँ पर पहुँच जाता है लिम्फ नोड के अंदर, तो ये जो इमेच्योर सेल्स थी ये वहाँ पर इनका क्लोन होता है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, और जिस जो क्लोन में से एक जो बी सेल है जिसका रिसेप्टर जो है उस एंटीजन के एपिटोप से मैच करता है, वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि वो एक हैप्पी बी सेल होती है तो उसको सेट करती है, यानी कि उसको मारने के लिए होती है, और फिर वो जो बी सेल होती है वो अपनी कॉपियां करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ोतरी होती है, क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं। तो सिलेक्टेड जो क्लोन होता है वो अपना आपको मल्टीप्लाई करता है, और
जब वो मल्टीप्लाई करता है तो वो मैच्योर हो जाता है। जब ये मैच्योर होता है तब इसके अंदर क्या होते हैं, IgM और IgD दोनों जो होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती है यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये मैच्योर जो होता है, ये बी सेल जो होती है, फिर इसके अंदर इसमें दो प्रकार के चेंज होते हैं। एक तो ये मैच्योर बी सेल से प्लाज्मा सेल बन जाती है और एक इस सेल से क्या बनती है, मेमोरी सेल बन जाती है। ठीक है ना। मेमोरी सेल जो होती है ये हमारे स्प्लीन में, लिम्फ में ये वहीं पर रहती है स्टोर, और ये इसकी उम्र कई साल तक भी होती है, ये वहाँ पर रहती है। और जो प्लाज्मा सेल होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है ना भाई। प्लाज्मा सेल जो हमारी होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और कुछ समय के लिए रहती हैं, और उनके अंदर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी जो स्ट्रक्चर होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जो ये प्लाज्मा सेल जो होती हैं फिर उसके बाद ये अपने आप को वहाँ पर डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने से जो है अब वो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल के रूप में क्या होती हैं, वो काम करती हैं। ठीक है। तो उन प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी सिक्रेट होती हैं, और वो जो एंटीबॉडी होती हैं ये एंटीबॉडी उसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बनती है जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया था। मान लीजिए भी क्या ये एंटीजन जो है ये स्टार शेप है, तो जो इम्यूनोग्लोबिन बने हैं वो भी कैसे होंगे, स्टार शेप के अंदर जो फिट हो जाए वैसे ही। तो इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर ये जो प्लाज्मा सेल होती है ये 1 सेकंड के अंदर 2000 के लगभग क्या होती है एंटीबॉडी बनाती हैं। और इनका जो एंटीबॉडी बनाने का जो कार्य होता है वो टी हेल्पर सेल के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो है ये इनके अंदर ये बढ़ा देती हैं। और जो प्लाज्मा सेल होती हैं वो हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल होती हैं वो लंबे पीरियड्स के लिए क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। और अगर दोबारा हम, ठीक है ना, दे आर मच मोर इजिली एक्टिवेटेड ऑन इनकाउंटरिंग एंटीजन देन नेव बी सेल। नेव मीन जो नई सेल जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम उनको एक्टिवेट करती हैं, और ये तो उनको पहले फेस कर चुकी होती हैं। ठीक है। तो ये प्लाज्मा सेल्स होती हैं, ये सॉरी ये क्या होती है, मेमोरी सेल होती हैं। तो प्लाज्मा सेल से तो ये एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ये था भाई। अच्छा, और ये जो सेल्स बनती हैं, जो बी लिम्फोसाइट का जो एक्टिवेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। जो एंटीजन जो होते हैं, एक तो टी डिपेंडेंट एंटीजन होता है और एक जो होता है टी इंडिपेंडेंट एंटीजन होता है। तो जो टी डिपेंडेंट जो एंटीजन होते हैं, यानी कि जो एंटीजन जिनकी के लिए टी सेल्स की जरूरत पड़ती है, और वो टी सेल जो होती हैं इन बी सेल्स को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। और उन टी सेल्स को हम टी लिम्फोसाइट्स को क्या बोलते हैं, हमें टी हेल्पर सेल्स करती हैं। और जो टी हेल्पर सेल इनको बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है वो टी हेल्पर सेल की 2 टाइप होती है, यानी कि TH2 जो होती है वहां पर जो होती है ये एक्टिवेट होती है। तो उस लिम्फोइड ऑर्गेन्स के अंदर, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ये बी लिम्फोसाइट, जब कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है या कोई माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड प्रोटीन टॉक्सिन जो है उनको सब ये करती हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट जो पाथवे होता है जिसके अंदर ये C3B जो एक कंपोनेंट बनता है, और वो जो होता है C3D के अंदर टूट जाता है, और ये भी उसके ऑप्सोनाइजेशन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्सोनिन कहलाते हैं ये एंटीबॉडी होते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट होती है ये ऑप्सोनिन होते हैं। और इनकी वजह से उस जो फॉरेन जो पैथोजन है या एंटीजन है उसका फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल जो होती हैं वो भी यहाँ पर इस बी लिम्फोसाइट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। डेंड्रिटिक सेल की एक फोलिकुलर डेंड्रिटिक सेल मिलती हैं। इसके अलावा हमारे बोन मैरो में और भी इसकी स्ट्रोमल सेल्स भी होती हैं जो कि इन बी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ऐसे ही ये फोलिकुलर डेंड्रिटिक सेल जो होती हैं इनके अंदर जो होता है एंडोसाइटिक जो एबिलिटी नहीं होती है, यानी कि ये जो फॉरेन पैथोजन जो एंटीजन उसको इनग्रप्ट नहीं करती, उसको तोड़ती नहीं है, अपितु ये क्या होती हैं, उसको अपने सरफेस के ऊपर अटैच कर देती हैं। ये जैसे जैसे होती है तो ये अपने सरफेस के ऊपर जो है उस एंटीजन को रखती है, और उसके साथ उसके एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी को भी रखती है। तो इससे ये जो है काफी दिन तक वहीं पर रहते हैं। लिम्फ नोड के अंदर जो होता है ये प्रक्रिया होती है, लिम्फ नोड के अंदर ये रहती है। तो ये उसको एक प्रकार का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है जो काफी लंबे समय तक उसको प्रेजेंट करती है, लेकिन उसको ये डाइजेस्ट फैगोसाइटोसिस नहीं करती है। तो ये सभी जो हैं ये वहां पर ये होती हैं, या जो मैक्रोफेज होती हैं ये सभी जो होती हैं उस बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं। और इसके लिए टी लिम्फोसाइट से कुछ केमिकल भी निकलते हैं, मैक्रोफेज से कुछ केमिकल निकलते हैं,
जो कि टी लिम्फोसाइट को करते हैं, और टी जो होती है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, साइटोकाइनिन जो निकलते हैं उसकी वजह से भी ये होती है। और लास्ट में जो है इसमें क्लास स्विचिंग भी होती है, भी एंटीबॉडी जो है जैसे हमने बताया IgM IgD होते हैं सरफेस के ऊपर, और बाद में सभी जो है एंटीबॉडीज का निर्माण भी इसके अंदर ये होता है। तो ये सभी जो इफेक्ट होता है ये क्या होता है भी टी डिपेंडेंट एंटीजन जो होता है वो होते हैं, और इनके अंदर जो है एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी होता है, यानी कि मेमोरी भी होती है, जो आपको बताया था मेमोरी सेल बनती है, तो वो यहाँ पर जो बी सेल है वो मेमोरी सेल बनती है। और जब एक प्रकार का जो एक्टिवेशन होता है बी लिम्फोसाइट्स का वो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन होते हैं, जिसको हम टी आई एंटीजन भी कहते हैं। तो ये जो टी आई जो एंटीजन होते हैं ये होते क्या है, ये एक प्रकार का इनकैप्सुलेटेड पैथोजन होते हैं, यानी कि जिनके अंदर एक कैप्सूल होती है, ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट्स इसके अंदर क्या होती हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकैप्सुलेटेड जो पैथोजन होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर ये कहलाते हैं। तो ये भी सीधे ही डायरेक्टली जो होती हैं बी सेल को जो होते हैं ज्वाइन करते हैं और उन्हें ये एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये बी सेल का डेवलपमेंट है, डिफ्रेंसिएशन है, ये आती है, और ये मतलब बी सेल बनती रहती है, देख लो, है ना। और ये हमारी बॉडी को बीमारियों से ये लड़ने में हेल्प करते हैं भी, ठीक है। धन्यवाद।